नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर चलिए। गरीबों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 2024 तक मिलेगा मुफ्त राशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मतलब अब इस योजना के तहत गरीब लोगों को साल 2024 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। केंद्र सरकार 1 जनवरी के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFCS के तहत 81.35 करोड़ लोगों को दिसंबर 2024 तक फ्री राशन का लाभ देगी। इस योजना का करीब 81 करोड़ लोगों को लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा BPL कार्ड धारकों को मिलता है। अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपके पास BPL कार्ड होना बेहद जरूरी है। कोविड काल में शुरू हुई सरकार की इस घोषणा से देश के करोड़ों जरूरतमंदों लोगों के लिए राहत मिलती है। इस योजना के तहत BPL कार्ड धारकों के हर महीने 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति अनाज मुफ्त दिया जाता है। मुफ्त राशन योजना के पहला चरण साल 2020 के लिए शुरू हुआ था। अब केंद्र सरकार ने इसे दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। साल 2024 से पहले तक केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राशन के लिए 1 से 3 रुपये में लाभार्थियों को देना चाहते थे, जबकि अब ये पैसा नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकार की महाकांक्षी योजना कोविड-19 संकट के दौरान मुश्किल समय में शुरू हुई थी, जिसने गरीबों जरूरतमंदों गरीब परिवारों के लाभार्थियों के खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई। इस बीच मोदी सरकार ने गरीबों को ये बड़ी राहत दे दी है और 2024 तक फ्री राशन मिलने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की त्रिपुरा में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। एक और विधायक ने दिया इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी BJP के विधायक अतुल देव वर्मा ने मंगलवार को कहा कि जिन्हें आगामी चुनाव के लिए टिकट से वंचित किए जाने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खवाई जिले में अपनी गृह निर्वाचन क्षेत्र कृष्णापुर के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मैंने त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष के अपना इस्तीफा पहले ही भेज दिया और भाजपा से इस्तीफा दे दिया। जाने माने चिकित्सक देव वर्मा ने कहा कि मैंने दिल्ली में नौकरी छोड़ दी थी। अगर मैंने पिछला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ता तो मैं अपनी नौकरी जारी रख सकता था। मैं दिल्ली में रहने वाले अपने परिवारों को दूर रखकर त्रिपुरा में लोगों के लिए काम कर रहा हूं और कृष्णपुर विधानसभा के क्षेत्र के लिए भाजपा ने स्थानीय आदिवासी नेता विकास देव वर्मा को मैदान में उतारा और अतुल देव वर्मा ने दावा किया कि पार्टी ने उन्होंने यहां नहीं बताया कि इस सीट के लिए मेरा नाम पर विचार क्यों नहीं किया गया। इसी बीच और उसने विधानसभा से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के रूप में कृष्णपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया। गौरतलब की उत्तरी त्रिपुरा में धर्मनगर भाजपा के चिकित्सक प्रकोष्ठ के प्रभारी तेजजीत नाथ और कई नेता 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची अपना नाम नहीं मिलने के बाद पार्टी छोड़ दी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की CAA को लेकर ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि BJP नीति केंद्र सरकार संबोधित नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू करने के नाम पर लोगों को भ्रमित कर ममता ने यह भी दावा किया कि वह और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस मतुआ समुदाय के लोगों को रख रही है, जिनकी जुड़े बांग्लादेश में है। उन्होंने BJP पर आरोप लगाया कि वह CAA के नाम पर मित्र के तौर पर इस समुदाय के लोगों को संपर्क में साधने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सरकारी कार्यक्रम में कहा कि संबोधित नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर केंद्र लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और हम लंबे समय से मतुआ समुदाय के लोगों को ध्यान रख रहे हैं। इस बीच CAA अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म जैसा फ्रांसी ईसाई समुदाय के प्रवासी नागरिकता कानून प्रदान करने वाले प्रवर्तन करता है। इसी बीच समाचार एजेंसियों उन्होंने नदियों होने वाले भूमि कटवाव को जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस विषय पर गौर करना बंद कर दिया और उन्होंने विशेष रूप से मालदा और मुर्शिदाबाद जिले के जिक्र करते हुए अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती नदियों
से होने वाली भूमि का कटाव को रोकना है और केंद्र द्वारा भी ध्यान नहीं दे रहा और हमें उनसे 700 करोड़ रुपये प्राप्त होना है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से की बड़ी अपील, कहा लाठी लेकर सड़कों पर निकले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के जालौन बुंदेलखंड की बहाली पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बयान दिया है। राकेश टिकैत ने बुंदेलखंड लोगों से लाठी लेकर सड़क पर निकलने की अपील की है। उन्होंने बुंदेलखंड की खनन संपदा से कुछ पैसे बुंदेलखंड की बाद हाली के लगाने से बात कही है। राकेश टिकैत ने किसानों आंदोलन को बेअसर होने पर सवाल पर आज़ादी का आंदोलन 90 साल तक चलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब किसानों का बड़ा आंदोलन होगा। वहीं संसद में आज पेश हुए केंद्र बजट पर राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि मूर्त काल में बजट में फायदे करते हैं और घटाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कृषि बजट में राहत की उम्मीद धारी रह गई है और कृषि कार्ड पर छूट मिली, ना MSP की बात हुई, ना कृषि उत्पादों के खाद्य उपकरण को छूट मिली और सहकारिता के बढ़ावा दे और आम किसानों को ठगा और लड़ेंगे जीतेंगे। इसी बीच राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपनी जमीन, फसल और नस्ल बचाने के आंदोलन के लिए तैयार रहे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन शहीद हुए हरियाणा और पंजाब के किसानों को मुआवजा मिला, लेकिन यूपी की सरकार ने किसानों के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी का किसान धर्म, जातिवाद और क्षेत्रवाद को बांटा हुआ और भारत के विपक्ष कमजोर, इसलिए तानाशाह पैदा हो गए हैं। बता दें कि राकेश टिकैत ने यहाँ उरैया रघुवीर धाम के राष्ट्रीय महासचिव रजबीर जादौन की बेटी से शादी पहुंची थी और इसी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से बड़ी अपील कर दी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि 33,000 रुपया आपकी जेब में डालकर मोदी सरकार ने सेट कर दिया लोकसभा चुनाव का एजेंडा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार एजेंडा सेट कर दिया है। इनकम टैक्स भरने वाले के लिए सरकार ने बड़ी राहत देने का साथ ही PM आवास योजना भी बजट बढ़ा दिया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण में ऐलान किया है कि पुराने टैक्स सिस्टम के साथ साथ नया टैक्स सिस्टम लागू होगा। नए सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय में टैक्स नहीं देना पड़ेगा और करोड़दार के पास पुराने टैक्स सिस्टम को भी विकल्प रहेगा। देश में 8 करोड़ लोग टैक्स देते हैं और जिन राज्यों में चुनाव है वहीं उनकी संख्या 1 करोड़ 33 लाख के करीब है। जिस तरह से टैक्स घटाया गया उस हिसाब के अधिकतम 33,800 रुपये लोगों को फ़ायदा देने जा रहा है और जाहिर इसका फ़ायदा सीधे तौर पर न सिर्फ टैक्स देने वाले को होगा, साथ में पैसा बढ़ेगा और खपत भी बढ़ेगी और इसका नतीजा ये होगा कि अर्थव्यवस्था गति मिलेगी और संसाधन भी बढ़ेगा। चुनाव से पहले टैक्स को छूट हाल ही के दिनों में मोदी सरकार के अब तक की सबसे बड़ा फैसला है, जिससे लोगों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है और इसके साथ ही साल 2015 में शुरू हुई गई PM आवास योजना पर मोदी सरकार ने बजट बढ़ा दिया और इस योजना के बीते लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी।